तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है हर्निया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, हर्निया। ठीक है, हर्निया टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पूछा जाता है टाइप ऑफ हर्निया से एमसीक्यू आते हैं, और सेकंड यहाँ पे एमसीक्यू आते हैं मैनेजमेंट से, हर्निया के मैनेजमेंट से। दो जगह से यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, एक एक पर्सन है जिसके एब्डोमिनल वॉल से हर्निया बाहर निकला हुआ है। हर्निया कुछ नहीं होता भाई, हर्निया क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी वॉल के अंदर भाई प्रॉब्लम आ जाती है, वॉल वीक हो जाती है, साथ में एब्डोमेन के अंदर या किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जब भी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाना और एक बाहर की वॉल का वीक हो जाना, ठीक है, तो जब भी ये दो चीज़ एक साथ होती हैं हर्निया डेवलप हो जाता है। हर्निया क्या है, अपने किसी इंटरनल ऑर्गन या ऑर्गन के किसी पार्ट का कैविटी से बाहर निकल जाना, ये है हर्निया। क्या बोला मैंने, अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन या उस ऑर्गन के किसी पार्ट का बॉडी से बाहर निकल जाना, ये होता है हर्निया। ठीक है, तो हर्निया क्या है, इट इज द प्रोट्रूशन ऑफ it is the protrusion of any organ or any organ, it is the protrusion of any organ or part of organ, ठीक है, थ्रू द weak wall of any cavity। ठीक है, वीक वॉल ऑफ कैविटी, किसी भी कैविटी, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, कोई भी कैविटी है, उसकी वीक पार्ट से, उस वॉल की वीक पार्ट से किसी ऑर्गन का या ऑर्गन के किसी पार्ट का बाहर निकल जाना, ये होता है हर्निया। ठीक है, दिस इज हर्निया, यानी बल्जिंग ऑफ एनी ऑर्गन, या कह सकते हैं प्रोट्रूशन कह लो या बल्जिंग कह लो। ठीक है, अबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर निकलना, या कह दे अगली लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज बल्जिंग ऑफ एनी ऑर्गन it is bulging of any organ or tissue through an abnormal opening। बस ये होता है हर्निया। ठीक है, अब हर्निया में एमसीक्यू बनता है इसके टाइप से और मैनेजमेंट से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ हर्निया से। मल्टीपल टाइप के अपनी बॉडी के अंदर हर्निया देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टाइप, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप, वो है इंग्वाइनल हर्निया। अब देखिए, इमेज के अंदर देखिए, दीज आर द मल्टीपल टाइप ऑफ हर्निया अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। देखिए, ये होते हैं हर्निया के टाइप्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन। हर्निया मल्टीपल टाइप का होता है, जैसे अगर अम्बलाइकल एरिया के अंदर ऑर्गन का बाहर निकलना हुआ है तो अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है, किसी इंसीजन साइट से अगर ऑर्गन बाहर निकल गया तो इंसीजनल हर्निया, इंग्वाइनल कैनाल से निकला तो इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल एरिया से निकला तो फिमोरल हर्निया, ठीक है, स्प्लिंगल एरिया से निकला तो स्प्लिंगल हर्निया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं हर्निया के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स। टाइप के अंदर सबसे पहला, सबसे मोस्ट कॉमन हर्निया के बारे में पढ़ते हैं, जो है इंग्वाइनल हर्निया। पहला हर्निया है इंग्वाइनल हर्निया। देखिए,
सबसे पहले इंग्वाइनल हर्निया की इंपॉर्टेंट बात, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप का हर्निया है। मोस्ट कॉमन टाइप का हर्निया, इस चीज को करो आप हाईलाइट। एमसीक्यू आएगा कि भाई विच हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप, दैट इज इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, कहा ये क्या होता है, इट इज प्रोट्रूशन of any organ through inguinal canal। इंग्वाइनल कैनाल से बाहर, इंग्वाइनल कैनाल कहाँ होती है, अपनी ग्रोइन एरिया के अंदर। इसको इंग्वाइनल कैनाल को कभी कभी हम ग्रोइन भी बोलते हैं, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल या ग्रोइन एरिया। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल या ग्रोइन से, ग्रोइन से कोई ऑर्गन का बाहर निकलना, वो होता है इंग्वाइनल हर्निया। और ये मोर कॉमन है मेल्स के अंदर, मोर कॉमन इन मेल्स, ये ज्यादातर मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इंग्वाइनल हर्निया भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया होता है दो टाइप का, एक होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, एक होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल कैनाल के बारे में मैंने आपको एनाटॉमी फिजियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, कहाँ होती है, क्या उसका एनाटॉमी होती है, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इंग्वाइनल हर्निया दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया उसको कहते हैं जिसके अंदर एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली कोई ऑर्गन या ऑर्गन का पार्ट बाहर निकले। ठीक है, यानी कोई ऑर्गन या ऑर्गन का पार्ट डायरेक्टली इंग्वाइनल कैनाल से बाहर निकले, डायरेक्ट थ्रू एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली बाहर निकले कोई ऑर्गन या ऑर्गन का पार्ट, तो वो होएगा डायरेक्ट हर्निया। ठीक है, और वहीं इनडायरेक्ट हर्निया क्या है, इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते से होते हुए किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर कोई ऑर्गन का पार्ट बाहर निकले। जैसे इंग्वाइनल कैनाल कनेक्ट होता है भाई स्क्रोटम से, तो कोई इंटेस्टाइन का पार्ट जाके स्क्रोटम एरियम से बाहर निकल रहा है, तो वो बोलेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोलेंगे इंग्वाइनल क्योंकि ये दूसरे ऑर्गन के अंदर बाहर निकल रहा है और इंग्वाइनल कैनाल से ये बाहर निकला है। ठीक है, अपने को पता भाई इंग्वाइनल कैनाल हो, एक इंटरनल ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ, एक बार पीछे जाके देख लेना। इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ऑर्गन कहाँ पे निकलता है, जो हर्निया है वो कहाँ पे निकलता है, हर्निया निकलता है इनटू स्क्रोटम। हर्निया का बाहर निकलता है इनटू स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल की हेल्प से हर्निया स्क्रोटम के अंदर निकलता है। डायरेक्ट के अंदर हर्निया इंग्वाइनल कैनाल से सीधा एब्डोमिनल वॉल के ऊपर बाहर निकलता है, बस ये चीज है। और जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये ज्यादातर ओल्डर पर्सन के अंदर देखने को मिलता है, वहीं इनडायरेक्ट देखने को मिलता है अपने को यंगर पर्सन्स के अंदर। ठीक है, वहीं जो डायरेक्ट हर्निया होता है उसका रीजन क्या होता है, एक तो पहली बात तो ये ओल्ड एज के अंदर मिलता है, तो ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे मसल्स और वॉल ना वीक होने लग जाती है, और ये इसलिए इसको बोला जाता है, ये एक्वायर्ड किया जाता है, एक्वायर्ड ड्यू टू वीक। अब हमने इंग्वाइनल कैनाल के अंदर एक मसल्स का नाम बताया था ट्रांसवर्सल फासिया, ड्यू टू वीक ट्रांसवर्स फासिया। ठीक है, ट्रांसवर्स फासिया की वीकनेस की वजह से डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया देखने को मिलता है, वहीं इनडायरेक्ट होता है कंजेनाइटल।
देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हर्निया। हर्निया का मैंने पढ़ाया है टाइप। एक पहला टाइप है इंग्वाइनल हर्निया, यानी वो हर्निया जो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर होता है। इंग्वाइनल कैनाल जिसको ग्रोइन भी बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया दो टाइप का था, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया उसको कहेंगे जिसके अंदर हर्निया सीधा एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकले। इनडायरेक्ट उसको बोल लेंगे जिसके अंदर हर्निया इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम के अंदर बाहर निकले। ठीक है, बस इतना है। एक के अंदर डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल के अंदर बाहर निकल रहा है, एक के अंदर इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते से जाके स्क्रोटम में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये है बस इन दोनों में फर्क, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप का हर्निया। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंड टाइप का हर्निया जो है हाइटल हर्निया। सेकंड है हाइटल हर्निया। अभी हाइटल हर्निया क्या होता है देखिए। हाइटल हर्निया देखिए, ये इसोफेगस आया और इसोफेगस एंटर होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, ये चीज ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे बीच के अंदर एक मसल होती है जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम। तो वो डायफ्राम का एरिया जहां से इसोफेगस स्टमक के अंदर एंटर होता है उसको बोलते हैं हम हाइलम। ठीक है, या हाइटस, उसको बोलते हैं हम हाइटस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइटस। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं हम हाइटस। इस एरिया के को बोलते हैं हम हाइटस। तो वो पार्ट जहां से इसोफेगस स्टमक के अंदर एंटर होता है उसको हाइटस बोलते हैं। और अगर किसी भी रीजन की वजह से स्टमक का ऊपर वाला पार्ट हाइटल एरिया को क्रॉस करके थोरेक्स कैविटी में आ जाता है तो उस हर्निया को बोलेंगे हम हाइटल हर्निया। इमेज देखिए, देखिए देखिए दिस इज हाइटल हर्निया। ये एक नॉर्मल स्टमक है। ठीक है, स्टमक के भी ऊपर डायफ्राम होता है, ये पता है। और वहीं अब इधर देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वीक डायफ्राम होने की वजह से स्टमक का फंडस वाला पार्ट डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर आ गया है थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो हमने इसका नाम दे दिया हाइटल हर्निया। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने हाइटल हर्निया। यानी इसको ये दो और नाम से जाना जाता है, एक एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ठीक है, इसका नाम होता है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, और दूसरा इसका नाम होता है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, दो नाम होते हैं हाइटल हर्निया के। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, अ कंडीशन इन विच stomach pushes up into thoracic cavity ठीक है, थोरेसिक कैविटी में चला गया थ्रो हाइटस। हाइटस क्या होती है, वो ओपनिंग जहां से इसोफेगस स्टमक के अंदर एंटर होता है।
पुशेज अप इनटू, ठीक है, इनटू हाइटस, ये चीज, ये होती है हाइटल हर्निया, ठीक है। इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर होते हैं वो गर्ड वाले आते हैं। जो गर्ड के अंदर क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, हाइटल हर्निया के अंदर भी सारे क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादातर कॉमन होता है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, क्योंकि कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है ये, ठीक है। इसके अंदर लिखो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या? हाइटल हर्निया, ठीक है, ये चीज़। अब बात करते हैं तीसरे टाइप का हर्निया, जो है अम्बलाइकल हर्निया। देखिए अम्बलाइकल हर्निया, इमेज के अंदर देखिए, ये होता है अम्बलाइकल एरिया के अंदर जो हर्निया होता है वो होता है अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। यहाँ पे जो हर्निया है दिस इज अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। अम्बलाइकल हर्निया यानी वेन प्रोट्रूशन occurs in umbilicus area, और ये अम्बलाइकस हर्निया ज्यादातर प्रेजेंट होता है ओबेस पर्सन के अंदर और प्रेग्नेंट के अंदर। क्योंकि अम्बलाइकस एरिया के अंदर ओबेसिटी वाले बंदों के अंदर और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, इन दो कंडीशंस के अंदर, ठीक है। ओके, ये था आपका अम्बलाइकल हर्निया। अब बात करते हैं चौथा हर्निया, जो है इनसीजनल हर्निया, ठीक है। इनसीजनल हर्निया मतलब कहीं पे एब्डोमेन के अंदर इंसिजन लगा था, फिर स्टीच लगे थे, तो स्टीच लगने से क्या हुआ, वो एब्डोमिनल वॉल वीक रहेगी, फिर पर्सन ने क्या हुआ, कोई वेट वगैरह उठाया लंबे टाइम तक, उसकी वजह से ऑर्गन उस इंसिजन वाले एरिया से बाहर निकल गया। दिस इज इंसिजनल हर्निया, ये है आपका इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया, ठीक है। इंसिजनल हर्निया एट द साइट ऑफ इंसिजन, बस बात खत्म। अब बात करते हैं पांचवा हर्निया, जो होता है फिमोरल हर्निया। ये होता है थ्रू फिमोरल वॉल, फिमोरल वॉल से बाहर निकलना, ठीक है, फिमोरल वॉल से बाहर निकल गया तो वो हो गया फिमोरल हर्निया। अब सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट हर्निया है जिसका नाम होता है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। देखिए जैसा मैंने आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी पढ़ाया था, स्ट्रेंगुलेटेड जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी रीजन की वजह से, सपोज करो कोई एक हर्निया था, यहाँ पे एक एब्डोमिनल हर्निया था, ठीक है, यहाँ पे एक हर्निया है, देखिए इमेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस हर्निया के अंदर क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक है, ये है एक नॉर्मल हर्निया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले एरिया के अंदर किसी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, जिससे ये हर्निया चेंज हो गया है स्ट्रेंगुलेटेड टाइप के अंदर। ये एक
अम्बलाइकल हर्निया था, सपोज करो अम्बलाइकल हर्निया के अंदर किसी रीजन की वजह से ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई इस वाले रीजन के अंदर, तो उससे इस अम्बलाइकल हर्निया कन्वर्ट हो गया स्ट्रेंगुलेटेड या वस्कुलर हर्निया के अंदर। इसके अंदर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया फॉर यू, ठीक है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के अंदर लिखेंगे हम, इट इज ए emergency condition इन विच, भाई स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कोई अलग टाइप का हर्निया नहीं होता, एक किस कोई भी नॉर्मल हर्निया जिसकी ब्लड सप्लाई रुक गई है उस हर्निया को हम कहेंगे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ठीक है। इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू herniated part is cut off, herniated part is cut off, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, ठीक है। जिससे पेशेंट के अंदर जहाँ पे जो टिश्यू है वहाँ पे भाई नेक्रोसिस होएगा, इस्चीमिया होएगा, जिससे पेशेंट के अंदर भाई वेरियस सिम्टम्स आएंगे और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और इसके अंदर ये कहा जाता है फीमोरल हर्निया जो होता है ना, फीमोरल हर्निया जो होता है वो हैज मैक्सिमम चांस टू बिकम स्ट्रेंगुलेटेड टाइप। ठीक है, ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई हर्निएटेड पार्ट को कट ऑफ हो जाती है, जिससे पेशेंट के अंदर पेन और वेरियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, जो ज़्यादातर फीमोरल हर्निया ही के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रेंगुलेटेड टाइप के अंदर चेंज होने के लिए। ये तो सारे थे 6 बिल्कुल मेन हर्निया जो सबसे मेजरली देखे जाते हैं। अब उसके अलावा कुछ और टाइप के हर्निया होते हैं जिनको 7th में लिखेंगे अदर टाइप ऑफ हर्निया। इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इनका नाम देख लेना, अदर टाइप ऑफ हर्निया, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नाम आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। एमिएंड हर्निया, पहला है एमिएंड हर्निया, ठीक है। ये क्या होता है, अपेंडिक्स का हर्निया होता है। हर्निया ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। बस इसका नाम आपके लिए जरूरी है। बी, लिटर हर्निया, जो लिटर हर्निया होता है ये क्या होता है, डायवर्टिकुला का हर्निया होता है इलियम के अंदर, ठीक है। तो हर्निया कंटेन एक डायवर्टिकुलम होता है मर्कर नाम से, ठीक है। मर्कर डायवर्टिकुला, ए हर्निया कंटेन मर्कर डायवर्टिकुलम ऑफ इलियम, ठीक है। हर्निया कंटेन मर्कर डायवर्टिकुलम ऑफ इलियम, भाई इलियम का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है मर्कर डायवर्टिकुलम। अगर उस वाले पार्ट का अगर हर्निया हो जाता है ना, वो पार्ट अगर बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लिटर हर्निया। बस नाम आपके लिए जरूरी है, ठीक है। सी, ठीक है। लिटर हर्निया समझ में आ गया भाई। एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है इलियम का, इलियम के अंदर एक पार्ट होता है मर्कर डायवर्टिकुलम। और अगर मर्कर डायवर्टिकुलम एरिया का अगर बॉडी से बाहर निकलने लगा है तो उसको बोलेंगे लिटर हर्निया, बस।
ठीक है। सी, रिच्टर हर्निया, रिच्टर हर्निया, ठीक है, जिसके अंदर बाउल का एक साइड का हर्निया होता है बस, ठीक है। हर्निया इन्वॉल्व ओनली वन साइड ऑफ बाउल, बाउल का केवल एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये रिच्टर हर्निया कभी भी स्ट्रैंगुलेटेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट हर्निया है, पेंटालून हर्निया। पेंटालून हर्निया, इसके दो नाम और होते हैं, इसको बोला जाता है ड्यूल हर्निया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको दूसरा नाम और होता है ड्यूल हर्निया एक तो, और दूसरा नाम एक और भी होता है रोमबर्ग हर्निया, ठीक है। एक ऐसा हर्निया जिसके अंदर इंग्वाइनल कैनाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट होती है साइमल्टेनियसली, उसको बोला जाता है पेंटालून हर्निया। यानी इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, हर्निया इन विच, ठीक है, हर्निया इन विच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, द हर्निया इन विच डायरेक्ट और indirect inguinal hernia is present, inguinal hernia is present simultaneously, एक साथ, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के अगर इंग्वाइनल हर्निया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इंग्वाइनल हर्निया दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, एक इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर किसी पेशेंट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हर्निया एक साथ प्रेजेंट है तो उस हर्निया को हम बोलते हैं पेंटालून हर्निया। डायरेक्ट और की जगह एंड कर रहा हूं, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया इज प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पे डायरेक्ट भी प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं पेंटालून हर्निया। ये थे आपके टाइप ऑफ हर्निया। अब बात हम करते हैं इसके ईटियोलॉजी की। अब हम बात करते हैं हर्निया की ईटियोलॉजी, यानी कोजेस एंड रिस्क फैक्टर। तो देखो, मेन हर्निया के कोज दो ही है। एक तो हर वो रीजन जिसकी वजह से वॉल, एब्डोमिनल की वॉल, इंग्वाइनल एरिया के बाहर वाली वॉल, यानी कैविटी की वॉल वीक हो जाए और इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, इंटरनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ जाए, बाहर से वीकनेस, अंदर से प्रेशर बढ़ना, जिससे दोनों एक साथ हो जाएंगे तो हर्निया डेवलप हो जाएगा। यानी इट इसके अंदर लिखेंगे इट इज कोज्ड बाय it is caused by combination of it is caused by combination of weakness, muscle weakness, muscle weakness and strain, यानी प्रेशर।
इट इज कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मसल वीकनेस एंड स्ट्रेन। जब भी मसल वीक हो जाए, यानी बाहर की वॉल मसल वीक हो जाए और अंदर प्रेशर बढ़ जाए, जब भी ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाए, उस टाइम पे हर्निया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी मसल वीकनेस प्लस स्ट्रेनिंग, तो रिजल्ट होएगा हर्निया, रिजल्ट हो जाएगा हर्निया। ठीक है, ये चीज। अब कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन से कोज है जिसके अंदर मसल वीकनेस होती है और स्ट्रेनिंग होती है, देखते हैं। जैसे पर्सन के अंदर होगी ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर क्या होगा, एक तो ओबेसिटी के अंदर पेट ऐसे फूल जाता है तो मसल्स हो जाती है पतली, और साथ में अंदर बहुत ज्यादा चर्बी होने की वजह से हो जाएगी स्ट्रेनिंग। ठीक है, मसल वीकनेस की सबसे पहले बात करेंगे ओबेसिटी। उसके बाद प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी भी सेम ही कंडीशन है ओबेसिटी की तरह, जिसके अंदर फीमेल के अंदर भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, बहुत स्ट्रेनिंग झेलने को पड़ती है फीमेल को। ठीक है, प्रेगनेंसी। ठीक है, ओबेसिटी होगी, प्रेगनेंसी होगी, फिर ओल्ड एज। हमें पता है ओल्ड एज के अंदर अपनी मसल्स की वीकनेस हो जाती है, अपनी बॉडी की हर मसल ही वीक हो जाती है, एब्डोमिनल वॉल भी वीक हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्ट्रेनिंग। अगर कोई सी पेशेंट को सीओपीडी है तो वो सारे दिन खांसता रहता है, तो खांसने से क्या होता है, बार बार जब हम खांसते हैं तो एब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेशर पड़ता है, यानी स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कई बारी हार्निया डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी सीओपीडी। COPD इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। उसके बाद हैवी वेट लिफ्टिंग। अगर कोई पेशेंट हैवी वेट लिफ्ट करता है तो उसकी वजह से एकदम से वेट लिफ्ट उठाता है ना, तो उससे क्या होता है, एब्डोमिनल एरिया के अंदर, अपने थोरेसिक कैविटी के अंदर, अपने इंग्वाइनल एरिया के अंदर प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है, वहां पे वॉल वीक हो जाती है। ठीक है, तो प्रेशर हो गया, वॉल वीक हो गई, तो हर्निया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, या कभी कभार कंजेनाइटल डिफेक्ट। ठीक है, जो हाइटल हर्निया कोज करते हैं। ठीक है, कंजेनाइटल डिफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सभी थे कोजेस। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। ईटियोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर बोथ आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स के। देखिए, किसी को हर्निया होएगा तो भाई हर्निया का सीधी बात है, देखो डिपेंड करेगा हर्निया किस टाइप का है। ज़्यादातर 99% हर्निया के अंदर भाई कोई सिम्टम ही नहीं आते, बस पेशेंट को फील होता है हाँ जी मास है। ठीक है, एक बल्ज होने लग रहा है, एक मास है जो बाहर निकलने लग रहा है, उभार सा हो रहा है, बस ये फील हो रहा है। नहीं तो अगर जैसे हाइटल हर्निया है तो वहाँ पे GERD वाले सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है तो वहाँ पे पेशेंट को सीवियर सडन पेन हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिम्टम देखने को मिलता है। ओवरऑल नोर हर्निया का कोई अलग से फीचर नहीं होता। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर के अंदर लिखेंगे बल्ज, बल्ज या लंप सीन एट साइट। जहां पे हर्निया है वहां पे बल्ज और लंप देखने को मिलेगा, ये है मोस्ट कॉमन साइन। ठीक है, और ये बल्ज या ये लंप डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही पेशेंट लेटेगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, डिसअपियर आफ्टर लाइंग डाउन। ठीक है, लेटने पे वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और ये बल सबसे ज्यादा अपीयर होएगा मोस्टली अपीयर्स व्हेन पेशेंट, ये बल्ज या ये जो हर्निया सबसे ज्यादा दिखेगा जब पेशेंट कफ करेगा, स्नीज करेगा, स्ट्रेन करेगा, प्रेशर लगाएगा, उस टाइम पे क्या होएगा, ये बल्ज सबसे ज्यादा सीन होएगा। इसलिए इसको
डायग्नोस करने के लिए भी फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी डॉक्टर ये बोलता है कि कफ करके दिखाओ, ताकि ये बल्ज जैसे ही पेशेंट कफ करेगा एब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उससे ये बल्ज बाहर निकल के आएगा। ठीक है, व्हेन पेशेंट कफ, बेंड या स्टैंड, ठीक है, ये चीज। उसके बाद और क्लिनिकल फीचर भाई, पेशेंट को पेन हो सकता है, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है अराउंड लंप, ठीक है, पेशेंट को पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट हो सकता है लंप के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर हाइटल हर्निया है, अगर हाइटल हर्निया है, अगर पेशेंट को हाइटल हर्निया है तो यहां पे सिम्टम्स आएंगे GERD के, GERD के सिम्टम्स आएंगे, जैसे हार्ट बर्न होएगा, ठीक है, चेस्ट पेन होएगा, ठीक है, पेशेंट के अंदर डिस्फेजिया होएगा, डिस्फेजिया होएगा, ठीक है, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। हाइटल हर्निया के अंदर। वहीं अगर पेशेंट को होगा स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, तो पेशेंट को होएगा सीवियर पेन, ठीक है, सीवियर पेन होएगा। ओके, ये सभी थे क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को डॉक्टर बोलेंगे कि आप कफ कीजिए और बैंड करके कफ करिए, तो जब पेशेंट कफ करेगा तो बल्ज बाहर निकलेगा, ठीक है, वो हर्निया है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करने को हम लो जी, USG कर लो, एक्सरे भी कर लो, CT भी कर लो, MRI भी कर लो, कुछ कर लो, ठीक है। हम करने को कर सकते हैं बेरियम एक्सरे भी, बेरियम स्वेलो करा के पेशेंट का एक्सरे उतार लेंगे, ठीक है। हम करने को कर सकते हैं एंडोस्कोपी भी, ठीक है। ये दोनों चीजें हम बेरियम एक्सरे और एंडोस्कोपी हम करेंगे हाइटल हर्निया के अंदर, ठीक है, ये हम करेंगे हाइटल हर्निया के अंदर, ठीक है, हाइटल हर्निया के अंदर दोनों करेंगे। तो ये था आपका डायग्नोसिस। अब जहां से MCQ बनते हैं वो है मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखिए, हर्निया का सबसे इफेक्टिव मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे बेस्ट तरीका है हर्निया को जो पार्ट बाहर निकलने लग रहा है उसको कट करके निकाल दो, बस सीधी बात है, सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। पेशेंट को ये सजेस्ट करें इंग्वाइनल हर्निया के लिए कि आपको ट्रूस बैंडेज अप्लाई करो हमेशा। ट्रूस बैंडेज कैसे होती है एक बार देखिए, ये होती है ऐसी ट्रूस बैंडेज, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रूस बैंडेज, ठीक है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग वाला क्या करेंगे हम नर्सिंग के अंदर, ठीक है, यूज ट्रूस बैंडेज। पेशेंट को सजेस्ट करेंगे यूज TRUSS, ठीक है, ट्रूस बेल्ट, बेल्ट बैंडेज तो नहीं, ट्रूस बेल्ट, ठीक है, हर्निया बेल्ट भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, जो TRUSS है। यूज ट्रूस बेल्ट
टू रिड्यूस एंड कंट्रोल हर्निया। हर्निया को थोड़ा बहुत रिड्यूस भी हो जाता है और कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि एक तो तू सेमी फाउलर पोजीशन ले ताकि तेरे को सांस लेने के अंदर कोई भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। टू रिड्यूस, ये किसके अंदर करते हैं? इंग्वाइनल हर्निया के अंदर। ट्रूस हम अप्लाई करते हैं इंग्वाइनल हर्निया के अंदर। ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन में रखो पेशेंट को, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दो ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से बचे, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होएगा तो पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, ठीक है, ताकि पेशेंट के हर्निया के चांसेस कम हो और जो हर्निया हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होए, उसके अंदर थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है। डोंट, पेशेंट को बोलिए डोंट डू हैवी वेट लिफ्टिंग। ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट ना करे, ठीक है। वेट लॉस डोंट, ठीक है, डोंट डू हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और होती है जो कर सकते हैं हम, मैनुअल रिडक्शन, ठीक है, मैनुअल रिडक्शन, ठीक है। मैनुअल रिडक्शन को टैक्सिस के नाम से जाना जाता है, TAXIS, ठीक है। मैनुअल रिडक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये मैनुअल रिडक्शन हमेशा डॉक्टर करेगा, नर्स कभी भी मैनुअल रिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। मैनुअल रिडक्शन करने के लिए तरीका क्या है, पेशेंट को सबसे पहले ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर लेके आओ, उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करें उस पार्ट के अंदर जो अभी अभी हर्निया क्रिएट हुआ है। इसके अंदर ध्यान रखना है कि वो हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड वाला ना हो। सेकंड, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो उस टाइम पे उस वाले हर्निया को हमारे को मैनुअल रिडक्शन नहीं करना, ठीक है। मैनुअल रिडक्शन या टैक्सिस, इसके अंदर क्या करते हैं, वी अप्लाई जेंटल प्रेशर into the wall to push hernia back, ठीक है, हर्निया को वापस से अंदर की तरफ पुश करने के लिए, टू पुश हर्निया, बस ये है। इसके अंदर एक चीज और लिखो, ठीक है, टैक्सिस यानी ये जो मैनुअल रिडक्शन है, टैक्सिस या मैनुअल रिडक्शन शुड ऑलवेज परफॉर्म बाय डॉक्टर, केवल डॉक्टर करेगा, हमारे को मैनुअल रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है, ये रेजिडेंट का काम है, ठीक है। ये है आपका टैक्सिस। इसके अंदर ये चीज़ और, टैक्सिस करते टाइम पे किस पोजीशन के अंदर हम पेशेंट को लेटाते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन के अंदर पेशेंट को लेटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बस ये ध्यान रखना है भाई, एक तो स्ट्रेंगुलेटेड ना हो और एक पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो, ठीक है, उस हर्निया के अंदर यूज किया जाता है मैनुअल रिडक्शन, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। देखिए, सर्जिकल मैनेजमेंट जहां से एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो लिखो, इट इज द ओनली इफेक्टिव वे, इट इज ओनली इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का सबसे इफेक्टिव वे है सर्जिकल मेथड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर सर्जरी होती है ना वो लेप्रोस्कोप से परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। सारी सर्जरी ज़्यादातर आज के टाइम पे लेप्रोस्कोप से परफॉर्म करी जाती है। जो पहली सर्जरी वो हम करते हैं वो है हर्नियोटोमी। सबसे पहली सर्जरी हम करते हैं हर्नियोटोमी। हम क्या करते हैं, हर्नियोटोमी। हर्नियोटोमी में क्या करते हैं, हम हर्निया सैक को निकाल देते हैं, केवल और केवल हर्निया सैक को निकाला जाता है, यानी रिमूवल ऑफ हर्निया सैक ओनली। केवल और केवल हर्निया सैक को निकाला जाता है। और हर्नियोटोमी मेनली करी जाती है चिल्ड्रन के अंदर, मेनली इन चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन के अंदर हर्नियोटोमी ही की जाती है। उसके बाद सेकंड हर्नियोग्राफी। हर्नियोग्राफी HAPY, हर्नियोग्राफी HERNIORRHE। शायद ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। हर्नियोग्राफी, ठीक है। हर्नियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपने को क्या करना है, हर्निया को सर्जिकली रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सर्जिकली हमने क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ हर्निया। हर्निया को रिपेयर कराया जाता है, ठीक है, यूजिंग सूचर्स। यूजिंग सूचर्स, ठीक है। रिपेयर ऑफ हर्निया यूजिंग सूचर्स, ठीक है। यह है आपका हर्नियोग्राफी। उसके बाद है तीसरा टाइप की सर्जरी, जो है आपकी हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी ये सबसे मोस्टली यूज करी जाती है, सबसे ज्यादा यूज करने जाने वाली सर्जरी है हर्नियोप्लास्टी, जिसके अंदर इमेज देखिए, यहां पे पेशेंट के अंदर हर्नियोप्लास्टी होने लग रही है, देखिए, ठीक है। ये होने लग रहा है हर्नियोप्लास्टी। सबसे ज्यादा हर्नियोप्लास्टी ही यूज करी जाती है। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो वीक पार्ट है ना उसको करेक्ट करके चारों तरफ एक मैश अप्लाई कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है हर्निया मैश। इस हर्निया मैश की इमेज आई थी 2020 नोरसेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, ठीक है, इट इज ए hernia repair surgery in which, जिसके अंदर mesh patch is stitched, is applied, mesh patch is applied around the weak area, अराउंड द वीक एरिया। उसको करेक्ट करके चारों तरफ एक मैश अप्लाई कर देते, मैश जिसकी इमेज मैंने इधर लगाई हुई है। और ये तीनों सर्जरी है इंपॉर्टेंट, हर्नियोटोमी, हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी, ठीक है। मोस्टली यूज करें, इट इज द हर्निया रिपेयर सर्जरी इन विच हर्निया मैश पैच, हर्निया मैश पैच इसको लिखो, इन विच हर्निया मैश पैच, in which hernia mesh patch is applied
अराउंड द वीक एरिया। वीक एरिया यानी जहाँ पे फिर से चांस है दोबारा हर्निया डेवलप होने की, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हर्निया मेश अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका हर्नियोप्लास्टी। अब ये चीज़ पूछी जाती है, अब ये था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखने एक छोटी सी पॉइंट्स और लिख दो, पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सर्जरी करने के बाद हमारे को पोस्ट ऑप क्या क्या चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट करनी होती है। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट, देखिए पोस्ट ऑप मैनेजमेंट के अंदर एक तो सबसे पहले पेशेंट को बोल लो अवॉइड करे कफिंग। ठीक है, कफिंग को अवॉइड करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ठीक है, ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, स्पायरोमीट्री करें, डू स्पायरोमीट्री। ठीक है, स्पायरोमीट्री करें और अवॉइड करें हैवी वेट लिफ्टिंग। पेशेंट को बोलो हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें। ठीक है, और डू सेल्फ स्प्लिंटिंग। ठीक है, डू सेल्फ स्प्लिंटिंग। ठीक है, डू सेल्फ स्प्लिंटिंग, ये सारी चीज़ें पेशेंट करे। ठीक है भाई, कफ इसलिए अवॉइड करना है, नहीं तो भाई जो सर्जरी हुई है वहाँ वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सर्जरी के अंदर से जो हर्निया है वो फिर से क्रिएट हो सकता है। हाँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें भाई, लंबे सांस ले, लंबे सांस छोड़े, स्पायरोमीट्री करें। ठीक है, ताकि भाई लंग्स कोलैप्स ना हो, एटिलेक्टिसिस ना हो। हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करे पेशेंट, और सेल्फ स्प्लिंटिंग करे। वो बहुत सारी आजकल बेल्ट वगैरह आती हैं, वो बांधे फिरे पेशेंट। ठीक है, ताकि हर्निया फिर से क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये था आपका हर्निया टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।